नीतीश कुमार नहीं मिल पाएंगे तो जनता दरबार के माध्यम से मिल लेंगे, प्रशांत किशोर किसी दरबार के माध्यम से नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। प्रशांत किशोर खुद कहें, वो ये बात आकर बिहार की जनता के सामने कहे, जैसे तेजस्वी ने कहा था। जैसे अरुण कुमार कहते हैं कि हमने गलती किया, मुझसे गलती हुई, मैंने आपके ऊपर नीतीश कुमार को बिठा दिया, ये मुझसे गलती हुई, मैंने इस देश में मोदी जी को बिठा दिया, गलती हुई मेरे से, बोलिए हमको माफ कीजिए। जिस वक्त चिराग पासवान ने कहा हाजीपुर तो मेरा हो गया, सारे सांसद भागने लगे इधर उधर। जब जमुई सीट पर चिराग पासवान कमजोर दिखा रहे हैं लोग एनालिसिस में, भाजपा क्यों लेगी हारने के लिए? नहीं, कभी नहीं लेगी। हारना है, जितना है वो पैकेट खोल दिए हैं तो आप ही खाइए, आप ही खाइए। नमकीन है कि मीठा है, बिस्कुट आप तय कीजिए, आप चखिए। हाँ, तो माना जाना कि अगर चिराग पासवान के कदम डगमगाते नहीं हैं, रास्ते सही पकड़ लें, तो अगला मुख्यमंत्री बिहार का आज हो कल हो चिराग पासवान, जो उनके समर्थक नारा लगाते हैं उल्लास में, वो सच्चाई में हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है। चिराग पासवान ने इस बात का घोषणा कर दिया है कि ये सीट उनको मिल चुकी है एनडीए से। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ने ये सीट उनको दे दी है। प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान को एकदम दुश्मन मान लिया है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। लगातार चिराग पासवान की बात हम करते आए हैं और हम शुरू से कहते आए हैं कि जब बिहार चिराग पासवान आते हैं तब बिहार का, पटना का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अकेले चिराग पासवान ने हमला किया, आशीर्वाद यात्रा के द्वारा न सिर्फ जनता का आशीर्वाद लिया बल्कि बिहार के युवाओं में एक अपनी जो पैठ बना ली है, उससे नकारा नहीं जा सकता है। माना जाता है कि आगे आने वाले समय में बिहार में कम से कम सत्ता की चाबी जो रहेगी स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरह उनके सुपुत्र चिराग पासवान के हाथ में रहेगी। आज हमारा पंचनामा का विषय भी यही है कि चिराग के 6 सीटों पर ये चेहरे, पारस की सीट पर भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। नमन मिश्रा जी से बात करेंगे। चिराग पासवान की लोकप्रियता, नमन जी आप देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से बाढ़ के पानी की तरफ बढ़ रहा है, देखिए इसका एक कारण है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जब चुनाव हुआ था 2020 का, चिराग पासवान अपने लक्ष्य में सफल रहे, लेकिन उसके बाद से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल उन्होंने देखा। पार्टी तक हाथ से चली गई, बचा कुछ था नहीं, परिवार भी चला गया। हाँ, मुझे क्या मतलब, बिहार के सभी पत्रकारों को लगता था कि अब तो चिराग रिकवर नहीं कर पाएंगे, चिराग की लौ खत्म। लेकिन मैंने एक बात उस वक्त कही थी और मैं इस बात पे अड़ा रहता हूं हमेशा कि जो चिराग पासवान के खिलाफ नैरेटिव बिहार के खास मीडिया में, जदू द्वारा पोषित मीडिया में एक नैरेटिव बढ़ा जा रहा था कि वो विदेशी है, वो बहुत प्रोफेशनल है, बाल का टेक्सचर तो ये वो फलाना ढिमकाना, फिल्म में फ्लॉप एक्टर, बिस्किट से हाथ धोना, टिश्यू से मुंह पोंछना, भीड़ में नहीं जाना, सब तोड़ दिया चिराग। घमंडी है, लोगों से दूर रहते हैं, सब नेता नहीं अभिनेता है, सब तोड़ दिया जी। पिछले 2.5 सालों में कोई सबसे ज्यादा बिहार में धूल फाका है चिराग पासवान। चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने इतनी धूल फाकी है कि उनको उसका श्रेय मिलना चाहिए। नहीं देने वाले नहीं देंगे जी, हमसे नहीं होता है। हाँ, एक व्यक्ति कल पूछ रहे थे कि नमन जी, आप जब चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो गई थी तो आपने कहा कि वो बहुत आगे जाएंगे, 24 में आप उनको मुख्यमंत्री तक बना देते हैं जी। एक विश्लेषण के आधार पर 25 एक संभावना है, 25 में माफ कीजिएगा, 25 में एक संभावना है और बहुत प्रबल संभावना है। वो ऊपर बटप को दिख नहीं रही है, लेकिन वो संभावना है कि अगर चिराग पासवान अपने पत्ते सही खेले तो वो गड़बड़ाए नहीं। हाँ, गड़बड़ाए नहीं, कुछ प्रकृति को भी साथ देना होगा और अगर सब चीजें सही ढंग से हो गई तो वो उस कुर्सी पर बड़े आराम से बैठ जाएंगे, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। जो उनके पिता तक पहुंच गई थी कुर्सी, वो उनको बिठा कर ही रहेगी अगर ऐसा होगा तो कुछ लोगों ने कमेंट में कहा था कि तो फिर प्रशांत किशोर कितने जल्दी खाए आप छोड़ दे रहे हैं जी। पहले तो आप नाम गलत भूल रहे हैं प्रशांत किशोर नहीं नाम है जी, उनको तो आप आजकल परजीवी कह रहे हैं ना, पैरासाइट किशोर। अब आप कहिएगा भैया कि पैरासाइट किशोर क्यों कह रहे हैं आप? 14 में मोदी के देह में घुस गए, चूस लिए, निकल गए, उसके बाद चुनाव जीत गए तो मोदी जी पैसा थोड़े देंगे तुम्हें। फिर नीतीश कुमार के पास आ गए, फिर नीतीश कुमार के शरीर में घुसे पैरासाइट की तरह। फिर नीतीश कुमार की सरकार बनी तब उनकी आवश्यकता नहीं थी, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, फलाना ढिमकाना, तो पूरा बिहार गठबंधन चाहते थे, नल योजना के माध्यम से नेक्सस बनाना चाहते थे। उस सारे नेक्सस को आरसीपी सिंह ने तोड़ दिया और इनका कहीं का नहीं छोड़ दिया।
इसी से बेचैनी बढ़ गई। अब उसके बाद फिर केजरीवाल के पास गए, कांग्रेस के पास गए, फिर कांग्रेस के पास गए, फिर ममता बनर्जी के पास गए, फिर उधर गए साउथ में कई जगहों पर। ये आदमी एक्सक्लूसिवली एक पैरासाइट है, इसका अपना बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है और बिना ढांचे के व्यक्ति की विश्लेषण उसके बारे में बार बार मुझसे मत बुलवाइए, मैं स्पष्ट बोलता हूं। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर पर एक बात आपसे बता दीजिए, आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, आपने 10 IAS दिया और 10 क्रिमिनल दिया, तो इसके लिए अगर IAS के लिए आपको शाबाशी मिलेगी तो क्रिमिनल के लिए आपको दोषी माना जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मानना चाहिए। तो जब नीतीश कुमार के प्रति इतने खिलाफत, एकदम सही बात आपने कही भैया। अब यही बात मैं चाहता हूं कि प्रशांत किशोर खुद कहें, वो ये बात आकर बिहार की जनता के सामने कहे, जैसे तेजस्वी ने कहा था। जैसे अरुण कुमार कहते हैं कि हमने गलती किया, मुझसे गलती हुई, मैंने आपके ऊपर नीतीश कुमार को बिठा दिया, ये मुझसे गलती हुई, मैंने इस देश में मोदी जी को बिठा दिया, गलती हुई, मेरे से बोलिए, हमको माफ कीजिए। और दूसरी बात, एक और यहाँ पे नई नैरेटिव लिखी जा रही है। आधा लोग कहता है कि लालू यादव चालीसा पढ़ते हैं आप, आधा लोग कहता है कि भाजपा के एजेंट हैं। अरे आपस में मिलकर एक बैठक कर लीजिए, आखिर है किसका, और तय कर लीजिए कि पंचनामा वाला किसका दलाल है। अगर ईमानदारी से अपना अंदर झांकिएगा तो मैं अगर किसी की दलाली करता हूं तो वो जनता है, और जनता की दलाली करते रहेंगे हम लोग, जो बोलना है सो बोलते रहिए आप। हाँ, क्या फर्क पड़ता है। चलिए विषय पे आए थे, चिराग जी का फिर पता चला प्रशांत किशोर का IT सेल कॉल से 3 दिन में 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ा दिया सब IT सेल वाला। अब प्रशांत किशोर को खाली प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है, वो समझ रहे हैं कि हम ही नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको एहसास हो जाएगा। कि नहीं भैया, मेरे खबर के बाद कल उनका विरोध हुआ है मुजफ्फरपुर में। अभी कई जगह विरोध होगा क्योंकि उनका चेहरा भी जनता के सामने आ रहा है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब पैकेजिंग अच्छा है तो सामान भी खरीद लीजिए। प्रशांत किशोर से मिलने का समय लीजिए, आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े फैन हैं उनके, या उनके राजनीति से बहुत प्रभावित है, यही समय लीजिए, मिलिए। चिराग से समय लीजिए, मिलिए। नीतीश कुमार समय लीजिए, मिलिए। सबसे मिलिए, समय लीजिए। नीतीश कुमार नहीं मिल पाएंगे तो जनता दरबार के माध्यम से मिल लेंगे, प्रशांत किशोर किसी दरबार के माध्यम से नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। और आसपास उनकी खड़ी जो 25,000 की फौज है, वो तो खैर, अब 25,000 की फौज भी अच्छे अच्छे पैकेज पर है, पैसा कहाँ से आ रहा है? 25,000 प्रति माह की फौज है वो, बताइए कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कौन फंडिंग कर रहा है? चलिए छोड़िए, चिराग पासवान पर आते हैं। चिराग की जो 6 सीटें हैं, देखिए चिराग की 6 सीटें नहीं है, लोजपा की। हाँ, चिराग की तो एक ही सीट है ना, लोजपा की। चिराग की एक सीट है, चिराग की एक सीट है जमुई, इस सीट से बोला से चुनाव, लेकिन एक सीट पर तो ये बच्चा मानेगा नहीं, हाजीपुर नहीं, एक सीट पे तो मन में नहीं करेगा ये, इसको तो चाहिए 6 के सीट। चिराग पासवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 18 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, बहुत नहीं कुछ कहा, बहुत स्मार्ट तरीके से उन्होंने 6 सीट भी नहीं कहा भैया, ये जान लीजिए आप। उन्होंने बहुत स्मार्ट नैरेटिव गढ़ा, उन्होंने कहा कि जितना था उतना चाहिए, तो 6 था ना, 6 था, 18 था, मोदी साफे का हो गया बात, 6 था, 18 था, 19 था, 20 था, 40 था, तो भाजपा आप सोचे, भाजपा ने जब 6 दिया तो 6 ही वापस चाहिए, और उससे पहले भी दिया था तो उसमें भी रिजल्ट अच्छा था, पिछले बार तो 6 का अच्छा था। तो ऐसे में वो 6 सीटें जिन पर रामविलास पासवान को भाजपा ने प्रॉमिस किया और वो लड़के जीत के आए, चिराग को वापस चाहिए, नहीं मिलता तो चिराग उस बैठक का हिस्सा नहीं बनते, ये भी स्पष्ट था। और एक और चीज है, एनडीए की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, आपने देखा कि चिराग ने वहां फिर लूट लिया। ये तो कई नेता थे, ये बिहारियों की खासियत है भैया, लेकिन उसमें बिहारी और भी थे ना, बिहारी है, लेकिन देखिए चिराग पासवान, देखिए अब क्या बोलो, बिहार के अभी लगे कि बहुत अधिक प्रशंसा कर रहा हूँ, सच जो है बिहार की मिट्टी में ये आदमी भूल गया है, और जानते बहुत तेज आदमी है, समझ गया कि तेजस्वी यादव की संभावनाएं समाप्त हो रही हैं, भाई भाई बोल के तेजस्वी यादव जेल चल जाए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी जेल नहीं भी जाएंगे तो तेजस्वी के पास अब बहुत नहीं बच गया ऑप्शन। पीछे घूमने वाले तेजस्वी यादव के जो, देखिए भैया एक भेग था कि तेजस्वी सत्ता में आएंगे ना तो 10 लाख नौकरी देंगे, हमारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, लोग समझ गया कि वो सभी को दिखा दिया ठेंगा। मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया हूँ, उप मुख्यमंत्री ही हूँ, बिहार में कानून की धज्जियां उड़ी ही हुई हैं, पत्रकार पुलिस पे हमला हो रहा है, महाराज आप लोग कर क्या रहे हैं? पुलिस मारा गया, पत्रकार मारा गया, आम जनता की स्थिति क्या होगी वो तो आप खुद समझ सकते हैं। एक चुनी हुई सरकार होती तो आदमी 10 गो और बात सुनाता, तो बैकडोर सरकार है, क्या बोले इसके बारे में। हर घटना के बाद चिराग जाते हैं, आज भी चिराग की टीम गई अररिया, और तेजस्वी यादव अपनी टीम भेजते विपक्ष में रहते तो, लेकिन नहीं सत्ता में तो नहीं। और जान लीजिए भैया, शिक्षकों का एक बहुत बड़ा वोट चिराग तेजस्वी को मिलने वाला था,
एक बहुत सा सेंटिमेंट बन गया था, लेकिन डोमिसाइल करके सब बिगाड़ दिया लोगों ने। लेकिन तेजस्वी के सवाल पर कल चिराग जी आपका क्या जवाब दिए देखे? आपने जो सवाल किया था वो हंसी चिराग पासवान की बताती है कि एक भाई तो निपट गया, भाई है, कंपटीशन है, क्या है वो तो चिराग बेहतर समझ रहे हैं। जब राजनीतिक रिश्ता ही रखना है तो प्रतिद्वंदता ही न रहेगी राजनीतिक, निश्चित तौर पर घर में बैठ के एक साथ खा लें, हंस ले, खेल लें, लेकिन चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है ना, मैदान में तो एक दूसरे के खिलाफ। और अगर मैदान से वो आदमी हट जाए तो कंप्लीट व्हाइट वॉश। और युवा चेहरा के तौर पर चिराग पासवान से बढ़िया चेहरा भी बिहार में ओवर मिल जाएगा जी। नहीं है, चेहरे हैं। एक बात जान लीजिए भैया, इनसे कहीं ज्यादा वोट मुकेश सहनी का है, इनसे कहीं ज्यादा प्रभावी वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा का है। वो एग्रेसिव वोट बैंक हो रहा है इस बार। कुशवाहा को लेकर के सभी लोग अपने अपने कुशवाहा वोट बैंक बहुत एग्रेसिव है, और मुकेश सहनी का वोट बैंक इनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन मुकेश सहनी तो अभी घूम करके अपने आकलन को नाप रहे हैं, अपनी क्षमता नाप रहे हैं। नेगोशिएशन टैक्टिक्स है सब। वो आएंगे एनडीए में ही, वो भी बहुत ई शब्द गढ़े, वो भी शब्द गढ़ हैं। जैसे चिराग घूम के छौ ले लिए, उसी मुकेश सहनी भी जैसे शब्द गढ़े हैं कि हमको जितना था उतना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि जितना है चिराग से एक ज्यादा। चिराग से ही कंपटीशन है ना भाई, मुकेश सहनी को भी ज्यादा वोट है उसके बाद भी। और यही आगे की राजनीति है भैया, इसी में सारी लड़ाई है। आज अगर अपनी शर्तों पर आए हुए होते एनडीए में मांझी, तो उनके पुत्र भी कह रहे होते कि चिराग से कम थोड़े लेंगे। लेकिन मांझी तो अपने दलित के नेता हम हैं, ये कहते हो। लेकिन आज वो जानते हैं कि आज वो थोड़े दबे हुए हैं और फ्यूचर की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, चिराग, मुकेश सहनी, संतोष मांझी, तेज प्रताप, ये सभी भविष्य के नेता हैं। मैं तेजस्वी का नाम नहीं लूंगा इसमें, बाकी सब भविष्य के नेता हैं। तेज प्रताप को भी आगे रास्ता मिलेगा, देखिएगा। निश्चित मिलेगा। ऐसा नहीं कि राजनीति से समाप्त कर दिएगा तेज प्रताप को, वो परिस्थितियों के सीएम बन सकते हैं, परिस्थितियों के नेता बन सकते हैं, जब नीतीश कुमार बने थे। और आगे देखेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, चिराग को यही दिख रहा है कि नियरेस्ट फ्यूचर में, चूंकि मुझे भाजपा का भी बर्दाश्त प्राप्त है, मोदी का बर्दाश्त प्राप्त है, तो मुझे रोकने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है जी। और तेजस्वी जिससे सीधी लड़ाई थी, वो तो लग रहा है कि निपट जाएंगे जी। और अगर लड़ेंगे भी तो क्या लेके आएंगे? एमओवाई तोड़ के ले जाएंगे, और वाई की स्थिति क्या है तो सब जानते हैं। वाई को गिल्ट दिया जा रहा है, बिहार के यादवों को गिल्ट दिया जा रहा है, जंगल आज फिर आगे आपके चलते। वो ऑलरेडी परेशान है। देखिए कमेंट में मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कुछ यादव समाज के कमेंट करने वाले दर्शकों को, जिन्होंने बहुत आत्मविश्वास बढ़ाया मेरा। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई नमन भाई, आप बहुत सही कर रहे हैं, यादव समाज के ऊपर जो तमगा लगाया जा रहा है, हम उसे झेलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। तो यानी कि उसमें भी बिखरा होगा, फिर बिखरा होगा नहीं भैया। पढ़ा लिखा यादव किसी के पीछे पीछे घूमेगा क्या? ऐसा संभव नहीं है। पढ़ा लिखा दलित किसी के पीछे नहीं घूमेगा, पढ़ा हुआ ब्राह्मण किसी के पीछे नहीं घूमेगा, उसका एक नेता नहीं हो सकता है। मतलब आप मूर्ख नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अब हम आते हैं उस जगह पर कि आखिर 6 सीटें कैसे। देखिए, बहुत स्पष्ट है, मैंने और आपने विश्लेषण में ये बात कही थी कि पहले पशुपति पारस के 5 सांसदों की हम बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है उनकी पार्टी की। देखिए, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पशुपति पारस ने किया था, उसमें उनके साथ बैठे हुए मुझे नजर आए थे चंदन सिंह, एक और व्यक्ति थे, मुझे महबूब अली के सर थे, प्रिंस थे या नहीं थे मुझे याद नहीं, प्रिंस शायद नहीं थे, प्रिंस थे, इनके अलावा कोई नहीं था। वीणा देवी नहीं थी। और तो कोई है नहीं। तो ये स्थिति है इनके पार्टी की फिलहाल। अब जरा एक एक करके आते हैं। हम शुरू करते हैं वीणा देवी से। वीणा देवी के आज भी फेसबुक प्रोफाइल और ट्विटर पर चिराग पासवान की तस्वीर लगी हुई है, जब से पार्टी टूटी थी तब से अब तक। दिनेश सिंह की आप राजनीति समझते ही हैं, पिछली बार उनकी पुत्री किस पार्टी से चुनाव लड़ी आपको अच्छे से पता है। आगे संभावनाएं किधर से लड़ने की रख रही हैं वो भी आपको पता है। खुलकर उन्होंने सपोर्ट कर दिया है चिराग पासवान का, कई बार मुलाकातें हुई हैं। लेकिन ये तय है कि पशुपति पारस की पार्टी से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको 2 बातें समझ में आ रही हैं। एक कि पशुपति के टिकट पर लड़ने से अच्छा है कि चिराग के टिकट पर लड़ो। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि पशुपति मेरी टिकट बचा भी पाएंगे कि नहीं, उनकी खुद की बचेगी कि नहीं, ये भी एक समस्या, ये समस्या है। और इसकी वजह से उन्होंने पहले ही अपना रास्ता बदल दिया है। दूसरी तरफ आते हैं, अब इसके बाद बचते हैं महबूब अली कैसर। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, चिराग पासवान महबूब अली कैसर की इज्जत बहुत करते हैं,
वो उनकी बातचीत से मुझे समझ में और दोनों में बराबर संपर्क भी रहता है। एकदम उनकी बातचीत से मुझे समझ में आ रहा था कि वो अपने पिता के समकक्ष के नेता मानते हैं उनको, पिता के सहयोगी रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो जानते हैं कि उन्होंने उनसे भी गलती हुई है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि महबूब अली कैसर ने, सारे लोगों ने बोला है, महबूब अली कैसर एक शब्द नहीं बोला चिराग के खिलाफ, ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं। और यही अंदर से अंदर टच रखना चिराग पासवान से, ये उनके नजरों में महबूब अली कैसर को बहुत ऊंचा बनाता है। और अगर उनके जो टैक्टिक्स लगा रहे हैं महबूब अली कैसर को पता कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो, और वो सीट जो खगड़िया की है वो ज्यादा चांस है कि मुकेश सहनी के पार्ट में चली जाएगी, तब वहां तक गेम पैक हो जाएगा। एनडीए में आने की शर्त भी हो सकता है मुकेश सहनी की वही हो कि मुजफ्फरपुर और खगड़िया चाहिए। मुजफ्फरपुर तो चाहिए ही चाहिए, खगड़िया भी चाहिए। ऐसे में फंस जाते हैं महबूब अली कैसर, और वो चाहेंगे भी नहीं कि अब इस तरफ से लड़े। बेटा ऑलरेडी राजद से चुनाव लड़ रहा है, तो वो नीतीश से चाह रहे टिकट लेना। तो एक तरफ नीतीश है, एक तरफ चिराग, दोनों बहुत का अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको नहीं मिल पाएगा टिकट, जहां तक संभावनाएं हैं नीतीश से। तो चिराग अंतिम समय में मर्सी पिटीशन शायद सुन ले, पुराने संबंधों की दुहाई देकर। लास्ट रिजॉर्ट दोनों का है वो। तो उस समय तनातनी के बीच भी चिराग गए थे सवई खाने के लिए उनके घर। तो ये आप समझ लीजिए, और मुकेश सहनी बैठल थे ये भी परिस्थिति थी, तो ये भी जान लीजिए भैया। उसके बाद हम ऊपर उठते हैं तो हम आते हैं प्रिंस पासवान जी के बाद, समस्तीपुर। मैं बात बहुत स्पष्ट तौर पे बोल दूं, मुझे किसी से कोई अनुराग द्वेष नहीं है। मेरी भेंट भी हुई थी उनसे, और मैंने बहुत बिहार को लेकर चर्चा भी प्रिंस पासवान से की थी। जहां चिराग से जब बात करता हूं तो प्रिंस के लिए एक छोटे भाई का स्नेह कभी कभी दिखता है, बनावटी दिखता है, क्या पता मैं अंदर, लेकिन दिखता है। वहीं प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान को एकदम दुश्मन मान लिया है। वो मतलब इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं कि कभी भाई भी थे, वो मानते ही नहीं कि चिराग पासवान कभी उनके लिए अच्छे थे। तो एक दोनों के बीच में तो ये तो संबंध है, तो कभी वापसी तो नहीं हो पाएगी, ये भी तय है। अब एक संभावना थी कि वो वापस, बीच का गैपिंग बढ़ते ही जा रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त चाचा से ज्यादा दुश्मन बड़े प्रिंस हो गए हैं, और उनको वापस चिराग नहीं लेंगे, ये बातचीत से समझ में आ जाता है। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए भैया, भाजपा के लिए एसेट लायबिलिटी के नियम जो है, उस सर्वे में समस्तीपुर पहली सीट थी जो हार रही थी एनडीए, पहली सीट समस्तीपुर थी जो हार रही थी। मतलब ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि प्रिंस पासवान उनके सांसद हैं, ऐसी स्थिति है वहां। तो अब इससे ज्यादा मैं कहे कि क्या किसी की बेइज्जती करूं। एक युवा नेता है, अच्छी संभावनाएं हैं, एक अच्छे नेता के पुत्र रहे हैं, परिवार भी उनका बड़ा राजनीतिक रूप से परिपक्व रहा है, लेकिन संभावनाएं प्रिंस पासवान ने अपनी दिल्ली रहकर, जिस वक्त चिराग पर दिल्ली का ठप्पा लगा था, प्रिंस यहाँ बिहार में थे, अब जब उन पर लग रहा है ठप्पा, तो चिराग यहाँ है। तो चिराग ने भी मेक श्योर कर लिया इस बार कि वो प्रिंस पासवान को नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो ये भी लगभग आप समझ ही रहे क्या हो गया। अब इसके बाद बचती है 2 सीटें, एक चंदन सिंह जी की, नवादा। आप जान लीजिए भैया कि नवादा और मुंगेर नाक की लड़ाई है इस बार। गिरिराज सिंह नवादा वापस आ सकते हैं, ये भी चांसेस बन रहे हैं। नवादा में अगर गिरिराज सिंह आते हैं तो क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। एक और बड़ी बात ये हो रही है कि चिराग पासवान, एक नाम उड़ाया जा रहा है इसी हवा में, गुंजन सिंह, जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं बनता है। चिराग पासवान गुंजन सिंह को नवादा से नहीं लड़ाएंगे। धीरेन्द्र मुन्ना जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भैया, आप अब बोल सकते हैं आप, लेकिन इतना जान लीजिए कि जब प्रदेश अध्यक्ष का नाम कहीं नहीं है तो धीरेन्द्र मुन्ना जी का कहाँ से अपना घुसा। एक और नाम है इंजीनियर रमेश सिंह, जिन्होंने अभी जन संवाद इतना बढ़िया करवाया था, हजारों की भीड़ जुटी थी, चिराग भी बहुत खुश थे, उनका भी नाम आ रहा। और लोग कह रहे, हम तो वहाँ गए भी थे, सब जगह जो पब्लिक का जो ये किए थे, तो लोगों का कहना था कि अब बहुत लोगों को देख लिए, पढ़े लिखे लोग हमको चाहिए। अब जो है एक बात तो हम यहाँ बोल देंगे, देखिए जो ये सीट नवादा की है, ये नेगोशिएबल सीट है। क्यों नेगोशिएबल समझ लीजिए। सुजभान सिंह की वापसी को लेकर चिराग बहुत खुश नहीं है, या रास्ते उन्होंने खोल नहीं रखे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है वीणा देवी, उनके लिए रास्ते खुले हुए चिराग पासवान के। और भाजपा इस बार सूरजभान वर्सेस ललन सिंह कराना चाहती है मुंगेर से जी। तो ये लड़ाई जो है ना, इस लड़ाई को चिराग समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस लड़ाई में बड़ा फायदा है, क्योंकि ललन सिंह को टक्कर सूरजभान दे सकते हैं। और अगर इस लड़ाई को लोग लेंगे चिराग, भाजपा मेहनत करेगी, भाजपा सब कुछ करेगी, लेकिन चिराग चेहरा रहेंगे सामने से। तो चिराग
का प्रोजेक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा और भाजपा की नजरों में भी वो सीट बहुत कीमती है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो चिराग मुंगेर मतलब छोड़ के धीरे से नवादा अब भाग सकते हैं, और अमित शाह के रडार पर भी ललन सिंह है, और मुंगेर की तरफ जाके बदलवा ले सकते हैं, और वहां से प्रत्याशी चंदन सिंह नहीं होंगे, नवादा से, वहां से सूरजभान की पत्नी होंगी। ये सूरजभान वर्सेस मुंगेर से जी, सूरजभान वर्सेस ललन हो जाएगा ये लड़ाई सीधा। और इस लड़ाई की तैयारी आपको बता दूं मैं, ललन सिंह भी शुरू कर चुके हैं। मैंने ऐसी पूरी संभावना है कि मुंगेर जो है वो चिराग ले लेंगे। मैसेज मिल गया उनको कि अब चिराग से ही फरियाना है, और सूरजभान सिंह आएंगे तो निश्चित तौर पर ललन सिंह के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तीन तरफ से तीन पत्र लगे ना, अमित शाह, चिराग पासवान, सूरजभान, इधर से सिर्फ ललन सिंह। नीतीश साथ नहीं देंगे, नीतीश साथ नहीं देंगे, सवाल अशोक चौधरी पहले ही वहां सेटिंग कर रहे हैं। ललन सिंह जान लीजिए, मैं बता दूं एक पेज यहाँ पे, जो बरबीघा की सीट है वहां से सुदर्शन है, सुदर्शन भूमिहार है, राजू सिंह के पौत्र हैं। राजू सिंह के को लेकर अशोक चौधरी पे क्या आरोप लगता है ये पता आपको? अब अशोक चौधरी चाहते हैं कि अपनी बेटी को वहां से लड़ाना है, और उस बेटी को लड़ाएंगे तो भूमिहार नाराज होंगे कि सुदर्शन क्यों कटा, और सुदर्शन चले गए हैं ललन सिंह के छत्र छाया, और चूंकि ललन सिंह को वोट चाहिए भूमिहारों का, तो सुदर्शन को टिकट वो दिलाएंगे। तो यहाँ लड़ाई क्या हो गई, अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह। तो और इसमें भी पार्टी में भी उनको दिक्कत होगा, बाहर से तो तीनों महारथी। और ये पेच जो है नवादा और मुंगेर का, ये पुराना पेच है, पिछली बार गिरिराज सिंह नाराज हो गए थे इसमें, बेगूसराय भेजा गया था, तो ये पेच फंसेगा। और एक बात जान लीजिए, चंदन सिंह को टिकट इस बार नहीं मिल सकता है, स्वास्थ्य कारणों से भी, और भी स्वास्थ्य कारणों से भी है, और सबसे ज्यादा अगर कोई बोला है चिराग पासवान के खिलाफ तो चंदन सिंह, वो चंदन सिंह है। उन्होंने पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें बोली हैं, जबकि सूरजभान ने बहुत हद तक चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, दोनों को एक करने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत विफल रहे। प्रयास तो बहुत अच्छा था लेकिन विफल रहे। अब उनकी पत्नी को लेकर जो माहौल बन रहा है, उसमें चिराग ये सीट ले सकते हैं, अपने पाले में लेके, और उनको दे देंगे। ये हो सकता है, ये भाजपा भी चाहेगी कि ऐसा नेगोशिएशन हो जाए, चिराग साहब भी मर लाठी में देख, इसमें एनडीए में सभी को फायदा होगा, सभी को फायदा होगा, एक सीट भी चिराग की बढ़ जाएगी। अब यहाँ भी पशुपति का कहानी खत्म हो जाएगा। अब आखिरी सीट बचती है पशुपति पारस जी की अपनी सीट हाजीपुर, और मैं यहाँ कुछ बोलकर मतलब चीजों को हल्का नहीं करना चाहूंगा, इस पे कुछ भी हम लोग बोलेंगे तो क्या बनता है। चिराग पासवान ने इस बात का घोषणा कर दिया है कि ये सीट उनको मिल चुकी है एनडीए से। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ने ये सीट उनको दे दी है, और भाजपा इस बात का खंडन नहीं कर रही है। ये साबित करता है कि चिराग पासवान ने नेगोशिएशन में इस सीट को ले लिया है। कहने का मतलब सीधा इसको समझाते हैं, ऐसे चॉकलेट एक आता है ओरियो, चिराग पासवान को चॉकलेट को खाने का मन था, एक बिस्कुट को खाने का मन था। चिराग ने क्या किया, ठीक है चॉकलेट नहीं दीजिएगा अमित जी, एक काम कीजिए बीच वाला क्रीम खा दीजिए, तो बीच का क्रीम भी नहीं दे सकते हैं, तो एक बार चाट लेने दीजिए। हाजीपुर की सीट को चिराग ने चाट के वापस जोड़ के रख दिया। अब मुझे बताइए कि इस ओरियो बिस्किट को चचा खाएंगे क्या? कोई नहीं खाएगा। चचा क्या कोई नहीं, तो ये पूरा का पूरा बिस्कुट चला गया चिराग के पास, पूरा पैकेट चला गया, 6 के 6 चले गए उधर जी। अब पैक ऑफ 6 एग्स उधर चले गए जी। अब आप मुझे बताइए कि चचा इसमें कहाँ है? अभी तत्कालीन तो लग रहा है पलरा कमजोर, प्रवक्ता लोग फेफड़ी पड़ल बा, बुझात नहीं के काम। लेकिन कई लोग नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि पारस जी को भी बीजेपी ने आश्वस्त किया है कि आप भी वहां से लड़िएगा, और पारस जी का लगातार आपने देखा है पीसी करके कि हम की कोई ताकत नहीं रोक सकते, बोल रहे हैं कोई ताकत नहीं रोक सकते। एक तरफ गले मिलते हैं, एक तरफ नाली का मेढक कह रहे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन इस पर भी चिराग ने कल बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखिए एक बात बताता हूँ, विनाश काल विपरीत बुद्धि। पशुपति पारस के उस बात से मैंने बहुत इत्तेफाक रखा था कि मरते दम तक एनडीए में रहेंगे, लेकिन अपने से अपना काम बिगाड़ना कोई देखे, चिराग के पत्ते से ही खेलने की वजह से चचा दुश्मन बन गए। आज क्या क्या उन्होंने कह दिया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं चचा। वो कह रहे हैं कि किसी भी शर्त पर कीमत पर मैं लूंगा, मैं लड़ रहा हूं वहां से। किसके आधार पर कह रहे हैं आप? जब एनडीए की ऑफिशियल बैठक हो गई उसके बाद से चिराग ने अब तक नहीं कहा ऐसा कि किसी भी शर्त पर मैं लड़ूंगा हाजीपुर। इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं भय है, यही दर्शा रहा है। और ये कह के आप नाराज किसको कर रहे हैं? एनडीए को, वहां अमित शाह को आप मौका दे रहे हैं। एक तरफ कहा कि मैं मरते दम तक रहूंगा, दूसरी तरफ आप मौका दे रहे हैं, और चिराग शांत रख और नजदीक आ रहे हैं। और इतना ही नहीं,
परिस्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि अब व्यक्तिगत आक्षेप भी जो कर रहे हैं, चिराग बड़ा आदमी बन जा रहे हैं कि ना मेरे तो बड़े चाचा हमने कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। कल भी उन्होंने कहा कि हमको तो मार भी सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना तगड़ा नेगोशिएशन टेक्निक्स है। चिराग इतने परिपक्व हो जाएंगे इतने कम समय में, ये ढेर लोगों को नहीं बुझाया होगा जी। और यही समझ चिराग की, जो चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु निकल गया, अगर उस चक्रव्यूह से भी अभिमन्यु निकल गया होता तो आप समझ लीजिए कि विरोधी दल वहीं हार मान लेता जी। तो अभिमन्यु धरा गया, इसलिए लोगों को लगा कि नहीं चलो लड़ लेंगे महाभारत अभी। तो माना जाना कि अगर चिराग पासवान के कदम डगमगाते नहीं हैं, रास्ते सही पकड़ ले, तो अगला मुख्यमंत्री बिहार का आज हो कल हो चिराग पासवान, जो उनके समर्थक नारा लगाते हैं उल्लास में, वो सच्चाई में हो सकता है। निश्चित तौर पर हो सकते हैं भैया, और निश्चित तौर पर मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि देखिए इस आदमी से बैड लक भी रहा है चिराग के साथ। 2-3 बार मैंने केंद्रीय मंत्री बनते रहे हैं। एक बार अपनी गलती से कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, मेरी पार्टी टूटी, पहले उसका भी हिसाब हो। फिर एक बार ऐसे ही हुआ कि सीटों को लेकर फंस गया था मामला। तो 2-3 बार एरोगेंसी बोलिए, नेगोशिएशन टेक्टिक्स बोलिए, या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना बोलिए चिराग का, उन्होंने ये काम किया है। इस बार बस खाली ये गलतियों से सीख लेंगे तो अच्छा बात है। अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम तेजी से जरा, अब हमने पशुपति पारस की तरफ से तो बता दिया, अब चिराग की तरफ से हम इस बात को बता के और हम को समाप्त करते हैं। अब उन्हीं सीटों को चुके, अब तो समझ में आ गया कि सीटें किधर चली गई। ये तय हो गया कि 6 सीट पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं चुनाव। 6 होगा, 4 होगा, 2 भाजपा के प्रत्याशी होंगे, क्या होगा ये अब बात की बात है। ये सीटें पशुपति के हाथ से निकल चुकी हैं। अब चिराग पासवान की तरफ से इन सीटों को शुरुआत हम करते हैं जमुई से। जमुई सीट पर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं, या इस सीट पर क्या समस्या है, एकाएक यू टर्न कैसे आ गया उनका। एक बार बोले कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, फिर वहां से एनडीए की बैठक चाहे तो बोले कि नहीं हम जमुई नहीं छोड़ेंगे किसी शर्त पे। ये इसलिए क्योंकि जमुई सीट भाजपा क्यों लेगी, जब जमुई सीट पर चिराग पासवान कमजोर दिखा रहे हैं लोग एनालिसिस में, भाजपा क्यों लेगी हारने के लिए? नहीं, कभी नहीं लेगी। हारना है जीतना है, अब पैकेट खोल दिए हैं तो आप ही खाइए। नमकीन है कि मीठा है, बिस्कुट आप तय कीजिए, आप चखिए। हाँ, और इसलिए जमुई की सीट चिराग पासवान की मजबूरी हो गई। भाजपा ने टास्क दे दिया है 40 से 40 सीट महत्वपूर्ण है बिहार में, जमुई की सीट पर जीतना है चिराग, नो कॉम्प्रोमाइज, जाइए और जीतिए। और पहले तो ये मैसेज दीजिए क्लियर कि आप उस सीट को लड़ रहे हैं, ताकि जनता में भ्रम की स्थिति ना हो। घर छोड़ के चले जाइएगा तो दूसरा के घुसेगा नहीं इसमें, एकदम घुसेगा, दस्तावेजारी हो जाएगी। और इसलिए जमुई की सीट पर चिराग ने ये भ्रम फैला दिया कि मैं लड़ रहा हूँ। ये सीट लोजपा चिराग पासवान के पास ही रहेगी। अब इस सीट पर कौन लड़ेगा, इसके लिए दावेदारी ढेर है जी। इनके तथाकथित सहयोगी वहां चुनाव लड़ेंगे। कौन हो सकता है, मत बोलिए। फिर भी अब सब समझते हैं, 2-3 नाम सभी समझ रहे हैं कि इनके नाम। एक क्रॉस पार्टी प्रयास कर रहे हैं, टाती समाज के नेता हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं। वो 10 पार्टी उनको ऑफर किए हुए हैं, और उधर से भी संभावनाओं को जिन्होंने अपनी सभाओं में अपनी ताकत भी दिखाया है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, पान समाज के बड़े नेता है, वो भी जा सकते हैं। हम ही नहीं कह रहे कि जा ही रहे, पुराना रिश्ता दोनों का रहा है चिराग। अगर चिराग दे दिए तो और सीट पक्का हो जाएगा, जमुई फॉर्म हो जाएगा जी। उनकी भी दावेदारी है, एक पासवान समाज के नेता है, उनकी भी दावेदारी है, चिराग के काफी करीबी है। हाँ, काफी करीबी है। तो ये सीट चिराग पासवान रखेंगे। हो सकता है कि चिराग पासवान के परिवार के भी एक व्यक्ति, उनकी मां नहीं, उनके मनोज हो सकते हैं, इस सीट पे लड़ रहे, ऐसी हो सकती है संभावना है। ये इस सीट की बात रही। समस्तीपुर की तरफ हम बढ़ते हैं। समस्तीपुर सीट पर देखिए चिराग पासवान के, आपने बहनोई जो बोला, उनका नाम बहुत दिन से चल रहा है कि प्रिंस को हटा के वहां इंटरचेंज कर दिया जाएगा। एक IAS ऑफिसर है जो बिहार चुनाव लड़ने आए हैं, और वो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के खाक छाप हैं। तो हम नाम उनका नहीं लेंगे, क्या इसका भी तय नहीं किया क्या करना है। वो भी चिराग के संपर्क में हैं, और कुछ और क्रॉस पार्टी लोग संपर्क में इनके आ रहे हैं। तो यहाँ भी संभावनाएं लगभग ऐसी ही हैं। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं। आपने नवादा और मुंगेर वाली बात समझी, उसमें बहुत कुछ बोलने लायक हमारे पास बचा नहीं है। मुंगेर आता है तो आप समझ रहे प्रत्याशी कौन होगा। भाजपा की सीट पे लड़ते हैं अगर रुझान, तो फिर तो चिराग मुंगेर नवादा की तरफ भागेंगे, उनको दिया जाएगा वो। ज्यादा चांसेस मुझे लगता है कि मुंगेर में चिराग ही लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ चिराग को देखें। आपको याद होगा भैया, देखिए इसका सत्यापन कैसे होगा कि मुंगेरे उपचुनाव में क्यों चिराग पासवान को भाजपा ने कहा कि हमारे सहयोगी हैं, और उपचुनाव में बोला कि आप लड़िए मत, आप जाइए। जबकि एक धानुक प्रत्याशी चिराग पासवान के संपर्क में था,
उसको दिल्ली भगाएगा कि भागो दिल्ली तुम जल्दी टिकट। ललन सिंह पर तो फिट यही समीकरण बैठ रहा है, क्योंकि ललन सिंह को अमित शाह की जब निगाह तिरछी हो गई है तो निश्चित तौर पर जवाब चिराग पासवान वहां देंगे। अगर नवादा आता है तो गुंजन सिंह तो नहीं होंगे, ये मैं दावा। गुंजन सिंह नहीं होंगे, गुंजन सिंह लगातार घूम रहे हैं, हमने भी बात किया है, गुंजन सिंह कहीं नहीं हो सकता। नवादा की परिस्थितियां बनती है तो मैं बोल दूं, हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। नवादा अगर देने की कोशिश करती है भाजपा तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो मांगे कि मुझे नवादा छोड़ दीजिए, जहानाबाद दे दीजिए। और जहानाबाद से आप समझ रहे हैं कि अगर जहानाबाद सीट आती है तो अरुण कुमार का नाम बहुत वहां, अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार चूंकि वहां से जीते हुए भी हैं और चिराग पासवान की पार्टी में उनका एक मजबूती से आएगा। और हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये संभव हो रहा है, लेकिन ये हो सकता है। नवादा की जगह वो ये ले ले, और वो भी बहुत नेगोशिएशंस में लगेगा अभी। तो ऐसी स्थिति में वहां से अरुण कुमार का नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर चलता है, लेकिन वो सब देखा जाएगा। देखिए एक बात जान लीजिए, इसी समीकरण में कहीं नवादा, जहानाबाद, मुंगेर, इसी समीकरण में कहीं फिट होते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु सतीश कुमार। और सतीश कुमार कितना एक्टिवली चिराग पासवान की पार्टी में घूम रहे हैं अभी, और हर सभा में उन्होंने बड़ी सभा कर रहे हैं। और उनको इस बार आखिरी बार उनको संसद या सदन का सदस्य बनना है, आखिरी बार उनको बनना है, उन्होंने कह दिया है। और चिराग पासवान बड़ा उनको इज्जत भी करते हैं। तो अरुण कुमार या सतीश कुमार में से कोई एक वहां से हो सकता है। इन सभी तीनों सीटों में से कहीं ना कहीं एक समीकरण बनाकर एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत, और इन दोनों का आखिरी ही बार है, बहुत आगे की बात है ये। मैं हम संभावनाएं बता रहे हैं, हम ही नहीं बोल रहे कि हमारे पास लिस्ट आ गया है, संभावनाएं पर हम ये संभावनाएं आपको बता रहे हैं। आगे तो लिस्ट भी फाइनल बताएंगे जब बातचीत कंफर्म होगी। तो इसके बाद कौन सी सीटें बचती हैं भैया? इसके जैसे एक वैशाली सीट पर आपने शुरू में कहा, हाँ, तो वैशाली में आपने कहा कि वीणा देवी को पारा जी की तरफ से भी नहीं मिलेगा। हमारा आकलन करता है कि वीणा देवी का जो बैकग्राउंड है उनके खास करके हस्बैंड को लेकर के, चिराग पासवान आप देख रहे हैं बहुत सदैव कदम से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वैसे में कभी भी वीणा देवी को चिराग पासवान नहीं देंगे, हमारा आकलन है। दिनेश सिंह का जदयू कनेक्शन भी थोड़ा सा उनके लिए घातक होगा। बहुत तरह का बात सामने है। वैसे में एक नया जो है नेता उभर रहे हैं जो अभी हाल में पार्टी में शामिल हुए हैं, बिल्डर हैं संजय सिंह। अब आप बताइए, चुनाव से 6 महीना पहले कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो क्या ज्वाइन करता है? हाँ, टिकट के लिए ना। और हमको लग रहा है कि बिल्डर हैं, साफ छवि है, सहरसा के उनकी मूल जो पृष्ठभूमि है। वैसे में अगर वैशाली से संजय सिंह को मिलता है टिकट, तब क्या संभावना बनती है? बिल्कुल, अरे मुख्य लड़ाई फिर हो जाएगी ना। फिर आप देख लीजिएगा, मैं बता दूं आपको कि दोनों में तनातनी हो जाएगा जी। अगर नाम जैसे ही इनका उछल के सामने आता है फाइनली, तो बीना सिंह भी चढ़ जाएंगी और फिर ये लड़ाई टिकट लेने के लिए हो जाएगी लड़ाई। और पार्टी में भी कई लोगों को समस्या है कि अभी मैंने 4 महीना से आए हैं और इतना चिराग के करीबी हो गए। तो निश्चित तौर पर ये समीकरण जो है ये आगे क्लियर होगा। अभी इस पे जानते हैं कुछ भी बोला गिरने होता जैसा है, अगर उंगली लगाइए। लेकिन इतना तो तय है कि वीणा देवी को नहीं मिलेगा चिराग पासवान की तरफ से, हमारा जो आकलन नहीं, बिल्कुल आप ये सही बात बोल रहे। देखिए उन्होंने साफ कहा, चिराग पासवान ने ये बातें साफ कही हैं, मतलब इससे क्लियर वो नहीं कह सकते थे कि वीणा जी से मेरा कोई दिक्कत नहीं जी। वो बहुत अच्छा मेरे बारे में बोली हैं और कभी मेरे से दूर नहीं रही हैं पार्टी टूटने के बावजूद भी। बट अगेन वो एक उस गुट का हिस्सा थी ना जो मेरे खिलाफ लगातार था। और चूंकि उनके, ठीक है, मैंने उनकी बेटी को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया, कितना एक्टिव है पार्टी में वो, कभी कभी नजर आती हूँ सिर्फ चिराग से मिलने के लिए। और फिर चिराग ऐसे लोगों को टिकट देकर कैसे फंसना चाहेंगे? एक पहले से टीम लेके चल रहे हैं। वही हम कहना चाह रहे हैं कि चिराग क्या दागियों को अपने साथ रख करके टिकट दे करके विरोधियों को बोलने का मौका देंगे? नहीं, संभव नहीं है। देखिए मैं स्पष्ट बोल दूं, वीणा देवी के लिए चिराग पासवान अभी भी सिंपैथाइज करते हैं, वो भी करती हैं। लेकिन टिकट के मामले पर, लेकिन टिकट में मुझे लगता है चिराग इतना हल्का फैसला नहीं लेंगे। अगर उन्होंने उस जगह पर प्रत्याशी ही पार्टी में ज्वाइन करा दिया तो अब इससे क्लियर मैसेज क्या दे चिराग पासवान की वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो व्यक्ति पैसे से भी मजबूत है, सामाजिक छवि भी है और चिराग पासवान को अपने पार्टी में लाते तो टिकट न देंगे जी, यही ना कोई व्यवस्था है। इसके बाद हमारे पास शायद हाजीपुर की सीट बच जाती है। देखिए हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान इतना कुछ कह दिया है और चाचा ने जिस तरीके से प्रोटेक्ट, मतलब कैसे कहते हैं उसको, डिफेंसिव हो गए चाचा। किसी कीमत पर, किसी स्थिति में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है पशुपति, आप शांत बने रहते। आप केवल इतना कहिए सांसद कौन है हाजीपुर का, स्वाभाविक है कि वही है। सांसद का जीता हुआ टिकट कोई काटता है क्या? और भी किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है।
संभव है, मंत्री भी हैं, लेकिन कटता है नेगोशिएशन में, कटता है। सिवान का सीट कटा था ना, कद्दावर नेता ओम प्रकाश को बैठना पड़ा था। राजेंद्र सिंह का नाराजगी आपको याद होगा, आज फिर वापस चले हैं पार्टी में और एक अच्छा पद भी मिला। पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और समझिए कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। सच्चिदानंद सिंह पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ गए, पार्टी उनको लेने के लिए बेचैन है कि साथ आ जाइए, लेकिन चले गए प्रशांत किशोर के साथ। नहीं, प्रशांत को मजबूत करेंगे, एक नए नेता को खड़ा करेंगे बिहार में, तो वो इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान ने तपस्या की, सामने प्रकट हुए नरेंद्र मोदी जी, क्या आशीर्वाद चाहिए, वरदान मांग लिया, हाजीपुर तथास्तु हो गया। ये छोड़ो, कुछ और मांग लो, हाजीपुर कुछ और मांग लो, कोई और बड़ी सीट मांग लो, हमारे ही किसी सांसद का टिकट काट लो, हाजीपुर ठीक है। मस्तू अब एवं मस्तू हो गया भैया। तो चिराग तो कितना तेज है समझ लीजिए। एक हाजीपुर जब मैंने कप्ताने का मांग लिया जीवन, तब तो बाकी का टीम का क्या करना है। अरे सेना तो भाग जाएगी ना इधर उधर, और यही भगदड़ मच गई जिस वक्त चिराग पासवान ने कहा हाजीपुर तो मेरा हो गया, सारे सांसद भागने लगे इधर उधर। वही लोग जो चिराग पासवान के खिलाफ गुट बना रहे थे, वही जाके कि सर हम सरकारी गवाह हैं, आप समझिए, हमको तो ड्रग्स वग्स लेके ले गया। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी गवाह बन के उसको फंसा के अपने आदमी निकल जाता है। यही हुआ है और कुछ नहीं। और ये लगभग हमने स्पष्ट कर दिया कि परिस्थितियां कैसे फेज आउट करेंगी लोजपा में। धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर आपको 6 सीटों का आकलन जो हम लोग चिराग पासवान की पार्टी से जो संभावित जो 6 सीटें जो जिसे चिराग पासवान ले सकते हैं उस पर चर्चा की, और निश्चित तौर पर बिहार में जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार उभर रहे हैं, हमने शुरू में भी आपको कहा कि आशीर्वाद यात्रा के बाद चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में एक युवा नेता की छवि बनाई, युवाओं में अपनी जो पैठ बनाई है। कहा जा रहा था कि जब परिवार टूटा, पार्टी टूटा, तो चिराग की लौ खत्म हो गई है, चिराग का तेल खत्म हो गया है, चिराग पासवान अब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसी दुगनी गति से चिराग ने वापसी की है, और बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बार फिर से अगर सत्ता की चाबी चिराग पासवान के हाथों में रहती है तो यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि आगे क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।